हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की, और दोनों का ये ख्याल है कि जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी पाकिस्तान हॉकी बुलंदी की तरफ नहीं जा सकेगी। और पाकिस्तान हॉकी जो इस वक्त 16वें नंबर पर है, हमने रियो डी जनेरो का ओलंपिक गेम्स नहीं खेला, फिर टोक्यो के ओलंपिक्स में हम नहीं गए, तो कहाँ एक वक्त था कि आज़ादी के बाद अगले ही साल 1948 के लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और फिर कोई ओलंपिक पाकिस्तान ने स्किप नहीं किया। लेकिन उसके बाद ये सूरत हाल है, इस पर हम मजीद बात करते हैं। कलीमुल्लाह साहब, अब जो आपने लड़के देखे, उन लड़कों में आपको कुछ करंट नजर आया कि नहीं? यार लड़के तो मैं खुद देख के आया हूँ। मैं क्रेडिट देता हूँ हनीफ खान को, उसके साथ जो कोच हैं, वो 1 महीने उन्होंने ट्रेनिंग कराई है, जो हम अपने लिहाज से कराते हैं, घोड़े के कहने पे नहीं। लड़के तो फिट हैं, बाकी आके इंशाल्लाह जरूर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आप समझते क्या है कि जो अब की उम्र जो लड़के हमारे बढ़ा देते हैं, तो जूनियर एशिया कप के लिए लड़के जो है सारे अंडर एज हैं हिसाब से? सारे अंडर एज हैं। एक ओवर एज आया था, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। लड़का भी सुना अच्छा था, लेकिन आप लोगों ने, मैं इसलिए चाहता हूँ कि वहाँ जाके बदनामी ना हो। बदनामी तो हमारे पाकिस्तान की होगी ना, वहाँ को निकल आया जाली सर्टिफिकेट, और वो लड़के आप, मैं खुद भी देख के आऊँ, वो अंडर 20 लगते ही लगते हैं, कोई बड़ा नहीं है। कोई बड़ा नहीं। अयाज, आपने भी देखा है, आप तो कितने अरसे से वाबस्ता रहे। कलीम भाई तो अभी चीफ सेलेक्टर बने हैं, सिलेक्शन कमेटी में आए, मंजूर भाई के साथ भी रहे कलीम भाई। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, आपको मुस्तकबिल कुछ नजर आता है? इस्लाउद्दीन कहते हैं पाकिस्तान हॉकी 35 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है, हॉकी में टैलेंट नहीं। और भी कई ओलंपियंस जो है वो ये गिला करते हैं कि जो पाकिस्तान की सब शर्ट पहनकर खेले हैं, उनको दुख होता है कि पाकिस्तान हॉकी क्यों डाउनफॉल है। तो आप क्या देखते हैं, कोई टैलेंट नजर आता है आपको कि नहीं? इकबाल भाई, मैं आपको बताऊं, देखिए बड़ी टैलेंटेड नेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास टैलेंट है, ठीक है। लेकिन उस टैलेंट को जो कहते हैं कि हम जिस तरीके से हमने पॉलिश करना है बच्चे को, जब वो कैंप में आता है या वो जब अंडर 18, अंडर 16 के कैंप्स में होता है, क्या वहाँ पे उस किस्म के कोचेज हैं हमारे पास? कलीम भाई कह तो रहे हनीफ खान ने बड़ी मेहनत, मैं वही कह रहा हूँ सर कि वहाँ से उस बच्चे ने ग्रूम होकर आना है वहाँ से। वहाँ पर हमारे पास कोचेज ऐसे होने चाहिए जो उन बच्चों को बेसिक्स ऑफ हॉकी की जरूर तरबियत दें, क्योंकि हमारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, एक 2001 से हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया कि जी हमने मॉडर्न हॉकी खेलनी है। सर मॉडर्न हॉकी जो है, जब हम भी आए थे तो रूल्स चेंज हो रहे थे 80s के बाद, जो है ना रूल्स रैपिडली चेंज होना शुरू हुए थे। तो अडेप्टेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और अडेप्टेशन उस वक्त आती है जब हम डोमेस्टिक हॉकी खेल रहे हो। आपका रूल चेंज होता है, उसको आप अप्लाई करते हैं डोमेस्टिक हॉकी। हॉकी हमारी हो नहीं रही, हम बच्चे को आकर सिखाना शुरू करते हैं कैंप के अंदर कि यार ये रूल चेंज हो गया, इसको ऐसे अप्लाई करना है, ये रूल चेंज हो गए। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, वहां पे जो एम्पायर्स हैं और रूल्स हैं वो उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, और वो उसको अप्लाई जो ग्राउंड में करते हैं, वो हमें समझ आने में 2-3 मैचेस निकल जाते हैं हमारे बच्चों के। अब वहां पर हमारा जो डिफरेंस आता है, एक तो मॉडर्न हॉकी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको खेल खेल के आएगी। आप देखें ना, आपकी हॉकी में तो वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ कि एक जमाने में ब्रिगेडियर आतिफ मरूम, ब्रिगेडियर हमीदी मरूम, फिर कर्नल मुदस्सिर असगर, ये सब ऐसे लोग थे जो सेक्रेटरी रहे। फिर जब आपके बन जाएंगे सियासी बुनियादों पर, पहले आसिफ बाजवा आ गए, वो चले गए तो राना मुजाहिद आ गए, वो चले गए तो शहबाज सीनियर आ गए, वो चले गए तो दूसरे फिर दोबारा आसिफ बाजवा आ गया। तो मतलब उससे भी तो हॉकी को आप नहीं समझते कि कोई एक जिसका एक इमेज होता है, जो इमेज होता है सेक्रेटरी का, वो नजर नहीं आया? सर देखिए, क्रेडिबिलिटी जो हम बात कर रहे थे कि क्रेडिबिलिटी जो नीचे आई है वो यही रीजंस है, ठीक है। दफ्तर चलाना एक अलग काम है, ठीक है, हॉकी ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना एक अलग काम है। तो यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंचे। आप क्या समझते हैं, कलीम भाई कोशिश की है ना ब्रिगेडियर खोकर ने या हैदर हुसैन ने कि कोई स्पॉन्सर मिले, लेकिन मुझे तो पता चला कि बहुत मुश्किल से कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। जब आप लोग अभी गए थे, कहाँ मलेशिया कहाँ गए थे, जब भी स्पॉन्सरशिप के लिए दौड़ रहे थे, नेशनल बैंक के पास गए, नेशनल बैंक के पास गए, एग्रो वाले के पास गए, फिर अभी वो लाल कलंदर, वही लाहौर कलंदर वाला कह रहा है कि मैं स्पॉन्सर करूंगा। अगर वो आ जाएगा तो अच्छी। तो फिर अगर वो स्पॉन्सर कर रहा है, फिर हम ऑल्टमैन को इतने डॉलर यूरो, वो तो अभी आया है ना। मुझे जो खबर कहाँ से आएंगे उसको देने के लिए? मुझे जो खबर मिली है, जो अंदर की खबर है, वो अभी आया सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए। अच्छा, परफॉर्म करेगा एशिया जूनियर एशिया कप के लिए परफॉर्म करेगा, जो मैंने सुना है। कभी वो इधर आता है, कभी इंडिया चला जाता है, कभी इधर जापान चला जाता है, वहां तो वो घूमता रहता है। उस बेचारे की तो रोजी है ना, वो तो रोजी के लिए ढूंढेगा जहाँ मर्जी जाएगा। अच्छा, मैंने जो सुना है कि अभी इस टूर्नामेंट के लिए आया है, उसके बाद का मुझे नहीं पता। यार आप क्या समझते हो, ऑल्टमैन को आपने देखा है? ऑल्टमैन तो मैंने देखा हुआ के जमाने में भी था। सर मैंने देखा हुआ है, मैंने उससे बड़ी बातें भी की हैं। मैं
अपने कोचेस पे बिलीव करता हूँ, प्रोवाइडेड उनको ये ट्रेनिंग्स दी जाएं और वो आके अप्लाई करें। देखिए, जब आप गोरा लेकर आते हैं तो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। सही। आप बच्चे को जब वो इंग्लिश में बताएगा तो हमारे बच्चे मतलब 18 में से 5 को समझ आएगी, बाकी 13 को समझ नहीं आएगी। उसके साथ एक पाकिस्तानी भी तो होता होगा ना जो समझाता होगा। मैं इसकी बात काट रहा हूँ, अभी मेरे पास वो आया था। अच्छा। जब हम ट्रायल ले रहे थे ना, मुझे बोला, फिर हनीफ ने बोला यार नीचे आ। उसने बोला मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। उसने कहा मेरे से भी कहा, हनीफ को भी कहा। अच्छा। हम दोनों विटनेस है। अच्छा। तो हमने उसको कहा, मैंने कहा तुझे मसले की परवाह नहीं है, वो अदनान है। हाँ। और एक आसिफ है। हाँ। वो दोनों मास्टर कोच है। दोनों ने अंग्रेजी इनको दोनों को अच्छी आती है। अच्छा। मैंने कहा जो तुझे मसला हो तो इनसे बात कर, ये पंजाबी में उर्दू में ट्रांसलेटर रखा हुआ है पीएचएस ने। क्या करे, कहाँ से लाए? लड़के समझते हैं कि सारे बेचारे को भावलपुर कहाँ से आया है। तो वो दूसरे दिन मुझे मिला जब ट्रायल हो रहे थे, बोला काफी हद तक सही हो गया हूँ। काफी हद तक। उसे तो अपने यूरो लेने ना कलीम भाई, तो मेहनत तो करेगा तो यूरो मिलेंगे नहीं। क्या कहेंगे? सर, मेरे से आप पूछेंगे तो मैं सिंपल कहूंगा कि हमें गोरे कोच की जरूरत नहीं है। हमारे अपने लोग इतने हैं। हम अपने लोग तो सियासत करते हैं ना, जब आ जाते हैं कोच बन जाते हैं। आप ख्वाजा जुनैद आ गए, वो छोड़ने को तैयार नहीं, वो क्रेडिट लेते हैं कि मेरी वजह से जो है वर्ल्ड कप के लिए पहुंचे। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस सही है, शागिर्द थे ना वो। सर, परफॉर्मेंस मैं ये कहता हूँ परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। परफॉर्मेंस के ऊपर आप बेस करें कोच को। परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, लेकिन इसी चीज को कंटिन्यूएशन में रखते हुए मैं कहूंगा कि आप कम से कम एक कोच को 2 साल जरूर दें, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसको अप्लाई भी करवाएं। अब जिस तरह हम जब साउथ अफ्रीका से खेल कर आए तो मैंने उनको कहा कि 15 जनवरी से हमारा ये कैंप लग जाना चाहिए, क्योंकि हमने एशियन गेम्स खेलने पैसे कहाँ से लाएंगे कैंप लगाने के लिए? सर देखिए, अब ये मैं बीइंग अ कोच, मेरा काम नहीं है, ये फेडरेशन का काम है। ठीक है, मेरा काम है उनको बताना कि इस टाइम से आपका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने क्वालिफाई करना है। और आपके सामने कौन है? आपके सामने मलेशिया है, आपके सामने जापान है, आपके सामने इंडिया है, आपके सामने कोरिया है। ये वो टीमें हैं जो अब उस लेवल पे आ गई हैं जहां पर आपको थ्रेट करेंगी। अगर हम अपनी कर रही हैं, हम अपनी अगर हॉकी खेलें और अपनी फिटनेस को सामने रखें, ठीक है, तो हम आज के दौर में उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हो जिस तरह हम चाहते हैं और जिस तरह हम करते रहें, वो ट्रेनिंग हो। लेकिन और एक्सपोजर हो। वो दौर अलग था, ये अब हॉकी बहुत तब्दील हो गई है ना यार। सर, हम पैरों से खेलना शुरू हो गए। नहीं, लेकिन पैरों से नहीं हो गए, लेकिन इसमें आपके दौर में अलग था कि रनिंग कर ली ये वो। अब तो आप देखें लेटेस्ट तरीके आ गए ना। लेटेस्ट तरीके क्या हो गए? गोल करना नहीं, कलीम भाई एक मिनट। सर, क्या गोल करना किसी ने मना किया है? नहीं, लेकिन पेनिट्रेशन टूवर्ड्स द सर्कल किसी ने मना किया है? सेफ हॉकी खेलने को किसने कहा है? मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ ऑफेंसिव हॉकी खेलो। बेस्ट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आप अटैकिंग हॉकी खेलें, लेट द अदर टीम मेक अ मिस्टेक। आपकी फिटनेस ऐसी होगी कि आप एक हाफ के बाद बैठ जाएं।